Hi everyone, you are with me AS Law Notes. Today in this video we will discuss Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. आइए डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के नाम से ही पता चलता है कि यह एक्ट कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। That how to protect interest of consumer, कैसे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। यह एक्ट बनाया गया कंज्यूमर काउंसिल बनाने के लिए और अदर अथॉरिटीज़ जो कि सेटल कर सके डिस्प्यूट्स बिटवीन कंज्यूमर एंड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। यह एक्ट अक्टूबर 1986 में पास्ड हुआ असेंबलीज के द्वारा और फोर्स में आया दिसंबर में। प्रेसिडेंट का असेंट इस एक्ट को दिसंबर 24 को मिला एंड यह इंडिया गैजेट में पब्लिश हो गया था 26 दिसंबर। बट यह एक्ट रिप्लेस कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। अब इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। आइए पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एम्स, ऑब्जेक्टिव या फिर कहें रीज़न को देखते हैं कि यह एक्ट किस लिए बनाया गया। इंडिया में कंज्यूमर अपने राइट से अनअवेयर थे, वह नहीं जानते थे कि उनके क्या राइट हैं एज अ कंज्यूमर, और वह सोचते थे कि जो उनके बैड प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विस हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, उनको वह अवॉइड नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से पार्लियामेंट ने इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया। एक्ट का मेन पर्पस था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए अगेंस्ट अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस एक्ट ने बताया कि कंज्यूमर के क्या राइट हैं और कैसे वह इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या मैकेनिज़्म है कि वह कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपील फाइल कर सकते हैं कि उन्हें उनके राइट से वांछित किया गया है। तो उन्हें उनके राइट से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करना नेशनल लेवल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिससे वह अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्ट इन गुड्स या फिर सर्विस डिफिशेंसी। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ लॉ दैट्स एम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स and ensure that businesses do not take advantage of them. इस एक्ट का पर्पस है कि वह कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इंसिक्योर करता है कि कोई भी शॉपकीपर, बिजनेसमैन, पर्सन कंज्यूमर का फ़ायदा ना उठाएं, उनसे एडवांटेज ना लें, और मैकेनिज्म प्रोवाइड करना कि हाउ टू save their right against unfair business practice, fraud and misrepresentation. Now we will discuss Consumer Protection Act 2019 और क्या रीज़न था कि पुराने वाले एक्ट को 1986 वाले को हमें रिप्लेस करना पड़ा। मॉडर्न टाइम और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण हमें पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस करना पड़ा। The new act contains various provisions which incorporate the challenges faced by modern and technology department consumers. The act also contains various provisions for protection and promoting right of consumers. पुराने एक्ट को चेंज करने का मेन रीज़न यह था कि उस एक्ट में आज के टाइम के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैकेनिज़्म प्रोवाइड नहीं किया गया था जो कि कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आइए
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो दोनों ही एक्ट के ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बट कुछ एडिशनल उसमें और इंक्लूड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ। सेकंड, टू प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। थर्ड, टू इनसिक्योर प्रोडक्ट सेफली। फोर्थ, to provide for effective redressal of consumer grievances. Fifth, to ensure accountability. Sixth, to promote consumer awareness. अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के राइट्स को, उन्हें प्रमोट करना फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर सेफ्टी, प्रोडक्ट इनसिक्योर करना, अवेयरनेस का फैलाना कंज्यूमर्स में कि उनके राइट्स क्या हैं, अकाउंटेबिलिटी इंसिक्योर करना, फेयर मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ये सब हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी थे। अब देखते हैं क्या इसमें नया इंक्लूड हुआ है। सेवंथ, टू रेगुलेट ई कॉमर्स। इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विस को ऑनलाइन सेल करना, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आज के टाइम पर। एट्थ, स्टेबलाइजिंग अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाइन्थ, पेनल्टी को इंक्रीज करना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए। टेंथ, टू इंक्लूड टेली मार्केटिंग विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। टेली मार्केटिंग एक डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड है जहाँ पर जो बिजनेसमैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स के पास फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टू सेल प्रोडक्ट सर्विस, अपनी प्रोडक्ट सर्विस को बेचने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू इंट्रोड्यूस ADR मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। यह एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम थर्ड पार्टी की हेल्प से अपनी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, which is defined in section 2D. According to this section, consumer has been divided separately for goods and service. Let's discuss. For the purpose of goods, कंज्यूमर का मतलब होता है वह पर्सन जिसने वह गुड्स खरीदे हैं फॉर अ कंसाइड्रेशन, और इसमें वह पर्सन भी इंक्लूड होता है जिस पर्सन ने वे गुड्स यूज़ किए हैं विद द परमिशन ऑफ दैट पर्सन हु बाय इट। पर इसमें वह पर्सन इंक्लूड नहीं होते जो गुड्स को खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए या फिर एनी कमर्शियल पर्पस के लिए। एग्ज़ाम्पल, ए एक पर्सन है जिसने किसी शॉप से कोई गुड्स खरीदे और वह गुड्स उसने अपने यूज़ के लिए खरीदे हैं तो वह कंज्यूमर होगा, या फिर उसकी परमिशन से कोई और पर्सन उन गुड्स को यूज़ कर रहा है तो वह भी कंज्यूमर होगा। लेकिन अगर वह पर्सन उन गुड्स को खरीद कर दोबारा से रीसेल करता है और उस पर प्रॉफिट कमाता है तो वह कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस, इसमें भी सेम होगा। वह पर्सन कंज्यूमर कहलाएगा जिसने कोई सर्विस हायर की है या अवेल करी है फॉर अ कंसाइड्रेशन, और इसमें वह पर्सन भी इंक्लूड होगा जो उस पर्सन की परमिशन से उस सर्विस का बेनिफिट ले रहा है। लेकिन इसमें वह पर्सन इंक्लूड नहीं होंगे जो सर्विस को खरीदने के बाद उसको रीसेल कर रहे हैं फॉर बेनिफिट। अब हम कंसाइड्रेशन का मीनिंग समझेंगे। कंसाइड्रेशन मीन्स होता है कि कुछ लेने के बदले में कुछ देना। गुड्स लिए तो उसके बदले में हमें उनको पे करना होगा। फर्स्ट, विच हैज़ पेड और प्रोमिस टू पेड, या तो हमने गुड्स के बदले में जो मनी देनी थी वो दे दी,
या फिर प्रॉमिस कर दिया उसे देने के लिए, या पार्सली पेड और पार्सली प्रॉमिस टू बी पेड, थोड़ा दे दिया और आधा देने के लिए हमने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको कल लौटाएंगे, या फिर अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, या आपने क्रेडिट पर उधार पर कुछ लिया, मुझे ये गुड दे दो, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कंज्यूमर मीन्स हु बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर अ कंसाइडरेशन, तो कंसाइडरेशन में बी पेड और प्रॉमिस टू पेड, पार्सली पेड और प्रॉमिस टू पेड, या फिर अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट होती है। Now we will discuss definition of consumer according to Consumer Protection Act 2019. Consumer means a person who buys any goods or service for a consideration which has paid, या फिर promise किया गया है, या फिर partially paid और partially promised to paid, और under any system of deferred payment. And it also include the user with approval of such goods on beneficiary of service. यहाँ तक की डेफिनेशन सेम वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ी। Now the expression buyers any goods or hire or avail any service include होता है ऑफलाइन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, या फिर बाय टेलीशॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टीपल लेवल मार्केटिंग, इसमें सब इंक्लूड होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो कंज्यूमर की न्यू डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी इंक्लूड होता है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कंज्यूमर होते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि कौन कंज्यूमर नहीं होते। तो आइए देखते हैं। अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और सर्विस फॉर फ्री ऑफ चार्ज, वह पर्सन जिसने गुड्स या सर्विस फ्री ऑफ चार्ज ली हैं वह कंज्यूमर में इंक्लूड नहीं होगा, या वह पर्सन जिसने सर्विस या फिर गुड्स को रीसेल कर दिया है फॉर कमर्शियल पर्पस या फिर एनी अदर बेनिफिट्स, वह भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। एंड हु अवेल सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस is also not included in consumer definition. As per provision, commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. वह पर्सन भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा जो कुछ गुड्स या सर्विस खरीदता है फॉर कमर्शियल पर्पस एंड अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने इस वीडियो में देखा कि इस एक्ट का क्या पर्पस था, किस लिए यह एक्ट बनाया गया, ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। इस एक्ट में 6 राइट्स कंज्यूमर के राइट्स बताए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर के पास यह राइट है कि वह यह जान सके कि जो गुड्स या सर्विस उसे प्रोवाइड की गई हैं वह उसकी लाइफ के लिए हानिकारक तो नहीं है, वे गुड्स और सर्विस उसके लिए सेफ हैं। सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन। Every consumer has a right to be informed about quality, quantity, purity, standard and also price, कि उसकी गुड्स और सर्विस जो उसने ली हैं उनकी क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है उसका, किस कंपनी के द्वारा वह बनाई गई हैं, यह सब जानने का एक कंज्यूमर को राइट है। थर्ड, राइट टू चूज़। कंज्यूमर के पास
चॉइस होनी चाहिए कि वह वैरायटी ऑफ गुड्स में से कोई भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सके, या फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस वह देख सके कि कौन सा उसके लिए अफोर्डेबल है। फोर्थ, राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर के पास यह राइट है कि उसे सुना जाए, चाहे वो कंप्लेन करने ही क्यों ना आया हो। एग्ज़ाम्पल, कोई कंज्यूमर है, उसने किसी शॉप से कुछ गुड्स खरीदे हैं और वह बाद में आता है कि इस गुड्स में यह प्रॉब्लम है, तो शॉपकीपर को उसकी बात को सुनना पड़ेगा। वह उसे इग्नोर नहीं कर सकता या फिर अपनी शॉप से भगा नहीं सकता। फिफ्थ, राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर के पास यह राइट है कि वह रेमेडी ले सके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सिक्स, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन या अवेयरनेस। कंज्यूमर के पास यह राइट है कि वह अपने राइट्स के बारे में जाने एज अ कंज्यूमर, और उसे पता हो कि क्या रेमेडी हैं जो वह ले सकता है अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन बाय मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ही 100 टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और पेपर्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम।